एक 25 साल का स्मार्ट लड़का कतर में नौकरी करने के लिए जाता है और इस तरीके से वो शेख के यहाँ, एक बहुत ही अमीर शेख के यहाँ नौकरी करता है। फिर उसकी मुलाकात उस शेख की लड़की से हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर उस शेख को होती है तो शेख बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। दोस्तों, वो शेख जो होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है कि इंडिया का एक नौकर आकर उसके घर पर उसकी लड़की से शादी करना चाहता था। जब ये बात सुनता है, लेकिन उसकी लड़की, उस शेख की लड़की जो होती है, वो उस 25 साल के लड़के से ज़्यादा प्यार कर बैठती है और उसके साथ जीने मरने का फैसला कर लेती है। और दोस्तों, वो 25 साल का लड़का, वो लड़की नगहानी में आकर दोनों जिस्मानी संबंध बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर उस शेख को होती है तो बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना की शुरुआत जो होती है, एक लड़का जिसका नाम फैजान होता है, जिसकी उम्र 25 साल की होती है और वो यूपी के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, उसके परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई बहन होते हैं और फैजान जो घर में सबसे बड़ा होता है, उसके 2 भाई और 3 बहनें होती हैं। दोस्तों, घर में उसके तंगी का हाल होता है और इस तरीके से वो सोचता है कि विदेश में जाकर कोई ऐसी नौकरी कर ले जो उसके घर का गुजारा होने लगे और वो अपने बहनों की शादी के बारे में सोचने लगता है और इस बात की परमिशन जो होता है अपने माता पिता से लेता है। वो कहता है कि मैं भी एक विदेश में जाकर अच्छी सी नौकरी कर लेता हूँ। फैजान दिखने बारने में बेहद स्मार्ट होता है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है। लगभग उसकी 6 फीट हाइट होती है और इस तरीके से वो सोचता है कि अगर वो विदेश में चला जाएगा तो उससे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो हर काम में निपुण होता है। एजेंट के जरिए वो वीजा के लिए अप्लाई कर देता है और इस तरीके से वो एजेंट जो होता है उससे बात कर लेता है कि वो किस देश में उसे भेजना चाहता है। तब एजेंट जो होता है वो सऊदी अरब, दुबई और भी देशों के बारे में बात करता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन जो फैजान होता है कतर के बारे में कहता है और कहता है कि मुझे कतर में ही जॉब करनी है और उसकी सैलरी कतर में कुछ ज़्यादा ही मिलती है। ये बात उसने सुनी होती है। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ महीनों के बैठने के बाद घर पर उसके वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के बाद उसका पासपोर्ट तो रेडी होता है। फिर वो अपनी माता पिता की परमिशन लेने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, अपना सामान पैक करके दिल्ली की फ्लाइट से कतर के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही कतर में वहां पहुंचता है तो वहां पर उसका एक एजेंट का आदमी पहुंचता है उसको लेने के लिए। फिर फैजान जो होता है वो कतर के लिए कतर में पहुंच जाता है। वहां पर एक एजेंट का आदमी आता है उसको लेने के लिए और सारा काम समझा देता है और शेख के यहाँ ले जाकर छोड़ देता है। जैसे ही वो फैजान शेख के यहाँ पहुंचता है तो उसके मकान को देखकर अचंभे में पड़ जाता है। इतना खूबसूरत बंगला होता है, बहुत ही बड़ा उसका कारोबार होता है। जब ये बात सुनता है तो बड़ा खुश होता है। फैजान सोचता है कि यहाँ रह के मेरी लाइफ को सुधर सकती है। दोस्तों, फैजान ये सोचने लगता है कि यहाँ रह के मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और मेरी तनख्वाह अगर बढ़ती रहेगी तो मैं यहाँ रहकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। यही सोचकर वो यहाँ पर नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। फिर उसको सारा काम समझा दिया जाता है। शेख या शेख की फैमिली कहीं जाती है तो उसको लाना और ले जाने का काम होता है। जहाँ वो आदेश दे देते हैं कि आज तुम्हें मार्केट में जाना तो वो मार्केट में जाता है या कहीं और जगह जाना तो वहाँ जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चलने लगती है और वहाँ पर बड़ा अच्छा खुशी से रहने लगता है। धीरे धीरे उससे महीना 2 महीने का समय बीत जाता है तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है। वो शेख की एक लड़की, उसको नहीं पता कि शेख की लड़की उसको चोरी छुपे देखा करती थी और जब भी वो अपने कमरे में आता था तो वो उसको चोरी छुपे देखती। लेकिन एक दिन वो फैजान जो होता है नोटिस कर लेता है। जैसे दोस्तों, एक दिन शेख की फैमिली अपने रिश्तेदार के यहाँ गई होती है। सिर्फ उसकी लड़की जो होती है वही सिर्फ कमरे पर रह जाती। क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो अपने कमरे में छुट्टी पर वो फैजान आराम कर रहा होता तभी उसकी लड़की, शेख की लड़की जो होती है, वो उसका पूरा तन ढका होता है और पूरे जो एकदम बुरखे में होती है और उसका चेहरा नहीं, सिर्फ उसकी आंखें ही आंखें दिख रही होती है। लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरत होती हैं। फैजान को आकर पूछती है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। तो फैजान कहता है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई सहायता चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। और जो मालिक मुझे यही बता के गए हैं कि अगर घर पर जो भी है उसकी सेवा करना, वो जो चीज़ मांगे उसको ला के देना, यही मेरा कर्तव्य है। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो सुनकर बड़ा उसे अच्छा लगता है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। अब फैजान से वो बातचीत करने लगती है, लेकिन फैजान को थोड़ा डर सा लगता है कि कतर का या सऊदी अरब का, इन देशों का कानून थोड़ा कठोर होता है। इसलिए उसे ये डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की उसको किसी गलत इल्जाम में फंसा दे और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। वो अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य होता है जो पूरे परिवार को पाल रहा होता है और यहाँ आकर नौकरी कर रहा होता है, और इसलिए वो थोड़ा डरता है, झिझकता है। आकर यही उससे थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं तुमसे ऐसा कोई काम करने के लिए कहूँगी, ना तुम ऐसा काम करना चाहोगे। होता है, फिर उन दोनों की बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद शेख का पूरा परिवार आ जाता है। आने के बाद फिर वो उसी काम पर लग जाता है। शेख कहता है कि मेरे परिवार को शॉपिंग के लिए जाना है, तुम इनको ले जाओ, ले जाकर शॉपिंग कराओ। दोस्तों फिर क्या होता है, शेख की जो लड़की होती है, जो उसको देखा करती थी चोरी छुपे, जिसका नाम, दोस्तों उसका नाम नायरा होता है। तो नायरा जो होती है दिखने बाहरने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन सिर्फ वो पर्दे में रहती थी, उसकी सिर्फ आंखें ही आंखें दिखती थी। और जब भी वो फैजान के साथ घूमने जाती थी तो सिर्फ पूरे पर्दे में या पूरे बुरखे में ढक कर जाती थी, इसलिए सिर्फ उसकी आंखें दिखती थी। अब उसकी आंखें जो होती हैं वो फैजान को इशारा करने लगती हैं। जैसे ही फैजान उसको लेकर जाता है, उसकी आंखें आपस में टकराने लगती हैं। फैजान अपनी नज़रें चुरा लेता है क्योंकि उसे थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फैजान की नज़रें जो होती हैं वो नायरा से टकराने लगी थी। और फिर इस तरीके से दोस्तों इन दोनों में धीरे इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है कि एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल करने लगते हैं। दोस्तों इस बात की जानकारी जो शेख को नहीं होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी उतनी आगे बढ़ जाती है। एक दिन शेख का परिवार फिर कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया होता है और वही लड़की नायरा सिर्फ घर पर रह जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, वे दोनों दोस्तों नायरा और फैजान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। और फिर नायरा अपने दिल की बात फैजान से कह देती कि मैं तुम्हें मन ही मन में बहुत चाहने लगी हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो ये सब हो सकता है। लेकिन फैजान कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो सिर्फ एक नौकर की हैसियत से यहाँ रहता हूँ और तुम इतने बड़े परिवार, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, इतने बड़े अरबपति मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक नायरा की उसने शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन वो मन ही मन में उसको इतना चाहने लगा था। वो सोचता था कि जैसी भी हो वो उसे अपना लेगा, लेकिन उसे डरता था कि कहीं ऐसा ना हो शेख को पता चल जाए और शेख उसे यहाँ से नौकरी से निकाल दे। और ये बात जब वो नायरा से कहता तो नायरा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इस बारे में अपने पिताजी से बात करूंगा एक दिन। दोस्तों नायरा एक दिन समय निकालकर अपने वालिद से ये बात करती है कि वो फैजान को चाहती है, फैजान से प्यार करती है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। जब भी ये बात वो शेख सुनता है तो थोड़ा क्रोधित हो जाता है और थोड़ा चीखने लगता है, लेकिन करता भी क्या, लेकिन वो अपनी बेटी से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन पहले मैं उस फैजान के बारे में सारी जानकारी निकालूंगा कि वो इंडिया में क्या कर, उसका परिवार क्या करता है, उसका घर बार कैसा है। और इस तरीके से शेख एक दिन अकेले में बैठकर फैजान से बातचीत करने लगता है और कहता है कि तुम अपने घर बार के बारे में बताओ, तुम्हारा घर बार कैसा है। फैजान साफ दिल का होता है, कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो जो भी कहता है वो सच कहता है। कहता है कि मेरे परिवार में माता पिता के अलावा भाई बहन भी हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और वो गरीब हैं, हम सब गरीब हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है कि मैं उनकी शादी भी कराऊंगा और मैं अपनी बहन की शादी भी करूंगा, और कि मेरे भाइयों की पढ़ाइयों की जिम्मेदारी के अलावा उसकी बहन की, मतलब अपनी बहन की शादी की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और हम सब बहुत गरीब परिवार से हैं। लेकिन आपकी बेटी कहती है कि मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था ये कैसे पॉसिबल है, आप तो बहुत ही बड़े अमीर हैं और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। जब ये बात वो शेख सुनता है तो उसके साफ दिल को सुनने के बाद वो थोड़ा पसीज जाता है और कहता है कि लड़का तो ईमानदार है। और फिर लड़के को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ सोच समझ के
कुछ दिन के बाद मैं जवाब देता हूँ कि कुछ सोच समझने के बाद वो शेख आखिर इस बात के लिए राजी हो जाता है। लड़की नायरा की शादी फैजान से करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो इस बात की खबर नायरा को होती, नायरा खुशी से झूमने लगती है और फैजान भी खुशी से झूमने लगता है। और फिर एक शर्त रख देता है, शेख एक शर्त रखता है फैजान के सामने कि तुम्हें सिर्फ यहीं रहना होगा और यहीं रहकर तुम्हें मेरे कारोबार में हाथ बटाना होगा। अगर तुम मेरी ये शर्त कबूल करोगे तो तुम मेरी लड़की से शादी कर सकते हो। फिर फैजान कहता है कि इस बारे में अपने माता पिता से बात करना चाहता हूँ और उसके बाद ही मैं जवाब दे पाऊंगा। देखिए, फैजान अपने माता पिता से जैसे ही फ़ोन पर बात करता है और उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, तुम खुद ही सोच समझ के ये फैसला कर सकते हो। अगर तुम वहाँ रहना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो और तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठा सकते हो। फिर फैजान जो होता है इस बात के लिए राजी हो जाता है और शेख से हाँ कर देता है। तो वो शेख जो होता है उसके अपने कारोबार में कुछ हिस्सेदारी दे देता है और उसको संभालने के लिए कह देता है। फिर एक दिन उसकी बड़े धूमधाम से नायरा के साथ फैजान की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही उसकी शादी होकर सुहागरात का समय आता है, फैजान के सामने नायरा जो होती है बिल्कुल बुरखे में बैठी होती है, घूंघट में बैठी होती है। जैसे ही उसका घूंघट उठाकर देखता है तो फैजान एक पल के लिए देखता ही रह जाता है कि आखिर उसने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। वो सोचता था उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसी हो सकती है कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ साथ उसे अच्छा परिवार। तब अपनी किस्मत पर नाज करने लगता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की, उसका जिस्म जो होता है संगे मरमर जैसा सफ़ेद होता है, शारीरिक संबंध बन जाता है। उसके बाद वो चरम सुख प्राप्त कर लेती है और फैजान उसको इस तरीके से चरम सुख देता है कि वो उसकी दीवानी हो जाती है और इस तरीके से दोस्तों उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब उसका चेहरा देख लेता है तो देखने के बाद फिर वो फैजान यही कामना करता है कि ऐसी खूबसूरत लड़की उसने ना आज तक देखी थी। तरीके से अब तो उसके पास इतना, फैजान के पास इतना पैसा हो जाता है जिससे वो अपने परिवार और परिवार का भी पेट भरने लगता है और अपनी बहनों की भी शादी कर देता है, अपने भाइयों को पढ़ाने लिखाने लगता है, क्योंकि अब तो वो काफ़ी अमीर बन चुका होता है। अब कतर में रहकर ही वो अच्छा पैसे वाला बन जाता है। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी